आज हम देख रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, जो कि पूरा एस डी यादव मैथ से होगा। ठीक है, एस डी यादव मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी एस डी यादव का एक एक चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि प्रिज्म पिरामिड बचा है, ठीक है, प्रिज्म पिरामिड बचा है, और सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी, ये 2 चैप्टर बचे हैं। ये 2 चैप्टर्स भी हम 7 या 8 दिन में कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है, देखो सबसे पहले डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बताना इसलिए ज़रूरी है घातांक एवं करणी में, क्योंकि कई बार नंबर ऐसे आ जाते हैं कि जिनका हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपको रूट के अंदर 144 है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये 12 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, तो 144 का वर्गमूल निकाला तो 12 आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ रूट के अंदर 64, तो ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे 8 की वैल्यू। लेकिन ये तो बहुत ईजी हो गया। अगर मैं इसी की जगह बोल दूँ कि 147 का स्क्वायर रूट निकालो, तो देखो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर था, है ना, परफेक्ट नंबर। और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो एक आएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरा नहीं है, मतलब दशमलव में आएगा। तो जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आएगी, तो दशमलव में वो वैल्यू आएगी डेसिमल में। ठीक है, तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ कि 144 का स्क्वायर रूट 12 ही क्यों हुआ और 147 का क्या होगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों की वैल्यूज एक्चुअली निकाली कैसे। तो देखो मैं दोनों को भाग विधि से सोल्व करना आपको बताता हूँ, डिवीजन मेथड से। देखिए आपने 6th और 7th की, जो 6th 7th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, इस तरीके से हम भाग देते थे। ठीक है, यहाँ पे 144 लिखना था, तो 144 ये लिखते थे हम। इसके बाद क्या करते थे हम कि 2-2 नंबर का एक पेयर बनाते थे। जैसे कि ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया, ये वाला, फिर इसके आगे कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते थे, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, अब हम 2 नंबर ऐसे ढूंढते थे जिनका मल्टीप्लाई करें तो लगभग 14 के आसपास आ जाए। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अच्छा ऐसा, सॉरी, इसके ये पेयर ऐसे नहीं बनेगा। देखो 144 है ना, तो लास्ट से पेयर बनाओ हमेशा। ये 2 का पेयर बन गया, इधर कुछ नहीं बचा तो ये 1 का पेयर है। ठीक है, हमेशा लास्ट से पेयर बनाना। अब ये 2 पेयर बन गए। अब इसके अंदर देखना, ये 1 एक अलग है और इसके ऊपर मैंने ये बार नहीं, एक्चुअली ये पेयर है। ठीक है, अब ये 1 जो है वो एक सिंगल डिजिट है, तो किसका मल्टीप्लाई किस में करें कि लगभग 1 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। तो आप जानते हो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी 1 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया हमने? 1 बार, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा, मतलब ये पूरा नंबर कितना बचा? अब 44। तो 44 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 2। इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई, नंबर आगे लगा करके उसी के नंबर का मल्टीप्लाई करना है। देखो नंबर भी सेम लेना है हमें। जैसे कि मान लो 2 के आगे अगर मैं 1 लगा दूँ तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 से कम 21 आएगा, लेकिन हमें 44 चाहिए। इसलिए अगर मैं इसके आगे 2 लगाऊं तो 2 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 22 दूना कितना आ गया? 44। तो 44 से 44 कैंसिल, और कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने? 2 का, इसलिए यहाँ पे आ गया 2। तो एक चीज़ पता चल गई कि 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आंसर आएगा, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर 147 आ गया तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, या एक अदर नंबर आ जाता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 64 का तो 8 होता है, लेकिन 65 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो फिर हम इसी डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ आएगी पॉइंट में। ठीक है, तो कैसे आएगी, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के अनुसार बताऊंगा, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.121। देखो स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू है जो कि 0 पॉइंट समथिंग है कुछ। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है वो 0 से भी छोटा है। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे तो ये 1 आ गया, तो 1 का कभी 1 तो आ नहीं सकता ना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन, ए और सी, और बचा ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे है 0.121। अगर आपके दिमाग में 0.0, तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा इससे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 0.11 बचा है ना आपके दिमाग में, अगर ये आ रहा है तो देखो 0.11। पहले तो आप ये बताओ कि जैसे देखो अगर मैं बोलूँ 144 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप कह दोगे 12। अब 12 ही क्यों आया? क्योंकि मैंने 12 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, 12 गुना 12, तब जाके 144 आया। एज इट इज़ अगर मैं देखो 0.11 का
फिर से 0.11 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.121 आना चाहिए। मतलब 0.11 का मल्टीप्लाई फिर से 0.11 में कर दूं तो कितना आना चाहिए, 0.121। अब देखो 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। यहाँ पे 2 नंबर के बाद दशमलव है और यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद दशमलव है, तो इधर भी 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 4, इसके आगे कुछ नहीं है तो 5। हमें देखो 1 2 और 1 2 दो नंबर के बाद दशमलव है, तो टोटल कितने नंबर के बाद है, 4 नंबर के बाद। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए ऑप्शन ए की, 0.0121, लेकिन यहाँ पे तो 0.121 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो वास्तव में आंसर क्या आएगा इसका, हमें वो देखना है। ठीक है, तो देखो हालांकि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको सोल्व करके बता देता हूं कि कई बार सवाल ऐसा आ जाएगा कि रूट में 65 की वैल्यू क्या होती है, तो हम भाग विधि का ही यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों को भाग विधि नहीं आती है, 6-7 में पढ़ने के बाद भी नहीं आती, और खुद 6-7 वाले बच्चों को भी नहीं आती है। ठीक है, हम पढ़ाते हैं ना, हमें पता है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली, क्योंकि उनका दिमाग इतना चल नहीं पाता कि ये क्या कर रहे हैं सर वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ से ध्यान से समझना, 0.121। अब यहाँ पे गौर से देखना है इस नंबर को कि 2 नंबर का पेयर बन गया, यहाँ पे 1 नंबर छोड़ने के बाद 2 नंबर का पेयर बन गया। अब यहाँ पे भी 2 का पेयर बनाना, तो कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ये 2 नंबर का पेयर बन गया। क्यों? क्योंकि 2 नंबर आसानी से नीचे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ देखना 0.1210 0 है, देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 का कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करेगी, 0 आए तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में ही करना पड़ेगा, तो 0 बार, और पॉइंट भी है उसके आगे तो पॉइंट लगा दिया, तो 0 में 0 जोड़ दिया तो 0। ठीक है, अब 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहने दो, चलो 0। अब ऐसे नंबर 2 ढूंढना है जिनका, देखो तो 0 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये कितना लिख दिया हमने, 12। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करे तो या तो 12 आ जाए, और दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि जो सेम नंबर होगा वही हम यहाँ लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख पाएंगे उसको। तो 2 नंबर सेम ऐसे ढूंढो, जैसे मान लो मैं 2 ले लूँ तो 2 दूना तो 4 होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 12। 3 ले लूँ तो 3 तो 9 ही होगा, लेकिन हमें चाहिए 12। 4 ले लूँ तो 4 चौके 16, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मुझे 3 लेना पड़ेगा। तो ये 3 और ये वही 3। ठीक है, तो 3 तिया कितना आएगा, 9। समझ में आ रहा है? ये हमने 3 लिया तो 0.3। अब ये 3 और 3 इनका मल्टीप्लाई मत करना, इधर हमें जोड़ना है, ध्यान रखना है, यही मैंने जोड़ा है ना। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3, और ऊपर से कितना आ गया, 10, तो 310 हो गया ये। अब ये 6 है मेरे पास, तो 6 में आगे कौन सा नंबर लगाऊं, देखो मैंने 0 के आगे कोई नंबर लगाया है। ठीक है, तब जाके मैंने एक परफेक्ट नंबर बनाया है। अब मैं 6 के आगे कितना नंबर बनाऊं कि जिसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 310 आ जाए। तो 6 के आगे अगर मैं 1 लगा दूं तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 बन जा 61 आएगा, लेकिन हमें 310 चाहिए, तो 300 के आसपास नंबर चाहिए। तो लगभग मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, लगभग, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, देखो 5 अगर मैं 5 यहाँ आगे लिखता हूँ तो 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 छंग 30 और 2 32, 325 आ गया। देखो 325 तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा मत लो, 5 मत लो, फिर उससे छोटा नंबर लो, 4 तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 4 छंग 24 और 1 25, 256, जो कि 310 से छोटा है, तो 256 आ गया। ठीक है, कितना बार, 4 बार, ये 4 टाइम। तो देखो फिर आप इसमें से घटा करके फिर आप सोल्व करते जाओगे तो पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज आती जाएगी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। तो 0.34 होगा इसका एक्चुअली आंसर। ठीक है, ये भाग विधि आपको आना चाहिए, और अपने दिमाग में अपने एक रफ नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें आप अपने दिमाग में कुछ भी 67 निकालिए, 74 का निकालिए, रूट में 99 का निकालिए, रूट में 79 का निकालिए, ऐसे अपने जो दिमाग में आए ना ऐसे नंबर निकालिए, और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें आप सुपर फास्ट हो जाए, मतलब आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, ये फास्ट स्पीड आपकी आना ही पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी है ये हर क्वेश्चंस को करने में। आसानी, देखो ये क्वेश्चंस वैसे तो दिखने में बच्चों जैसा है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसमें गलती कराते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.11 बहुत जल्दी सोचते हैं, 121 0.11 होगा या फिर 1.11, इन 2 ऑप्शंस के अलावा वो तीसरे, चौथे और 5वें तक कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। रूट के अंदर है 0.0625। तो देखो इस सवाल में क्या है, देखो जब भी देखो आप 625, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
0 पॉइंट समथिंग है तो 2 तो ऑप्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 तो बड़ा नंबर है ना 0 से। अब इसके अलावा 0.00 है तो ये 00 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि छोटा नंबर है एक्चुअली। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझना बताता हूँ कैसे समझेंगे इसको, या फिर सीधा आंसर बताऊँ इसका। तो देखो 0 पॉइंट, अगर देखो जब भी इस तरीके का नंबर हो 0.00000625, एक और 0 लगा दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके का नंबर कुछ हो तो आपको है ना 0 गिनना है इसके पीछे के। जैसे कितने 0 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको लिखना है 0.0025। अब आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिससे कि इसका आंसर क्या होगा मैं ये बता रहा हूँ, 0.000625। तो यहाँ पे 0 के बाद कितने नंबर है, 3 और 3 6। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 3 नंबर होगा, जैसे कि 3 डिजिट ही होगा, और 3 नंबर के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0.025, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, जैसे 0.0625 है तो 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, देखो 6 नंबर होते तो 6 का आधा 3 नंबर के बाद दशमलव लगता। यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 का आधा 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि 1 2 इन दोनों नंबर के बाद दशमलव लगेगा, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा। समझ में आ गया? तो 0.25 होगा हमारा आंसर, ठीक है। 2-3 सवाल इसके जैसे हैं, हम करेंगे तो समझ में आएगा। देखो 441, हम जानते हैं 21 का स्क्वायर होता है तो 21 लिख दिया। अब यहाँ पे आप नंबर गिनो, 0 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 3 के बाद 0 लगेगा, तो 1 2 3 और इसके भी बाद 0 लगेगा, मतलब पॉइंट लगेगा। तो 0.021 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए 0.2 का मूल्य है। अब 0.2 का मूल्य, हमें 0.2 का मूल्य मतलब उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है उसकी 0.2 की। तो देखो 0.2 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना होगा हमें, ठीक है। चलो देखते हैं, 0.02 की वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें इसका नहीं पता कैसे निकालेंगे, तो इसको भाग विधि से ही निकाल पाएंगे हम। अरे रूट में 4 होता तो आंसर 2 बता देते, लेकिन रूट में ही 2 दे दिया तो अब कैसे निकालेंगे, फिर तो भाग विधि यूज़ करना पड़ेगी। तो 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ 0 एक नंबर छोड़ दिया, इसके बाद 2 अंकों की संख्या बना ली, ये एक पेयर बन गया। फिर आप चाहे उतने 0 ले सकते हो, जितनी बड़ी संख्या आपको बनानी है उतनी 0 लगा सकते हो आप, ठीक है। एक ये पेयर बनाते जाओ जितनी संख्या आपको चाहिए, हालांकि हमें इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए, आप 2 बार नंबर बन जाए ऐसा हमें ढूंढना है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं लेना, हमें 20 भी ले लोगे तो सोल्व हो जाएगा। जैसे देखो सब ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तो 0 0 0 और ये 0 + 0 0, ये तो लिखना ही है 0 पॉइंट। अब हमें देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अब उतर गया 20, यहाँ पे नीचे लिख दिया 20। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई आपस में करे तो 20 आए या 20 से छोटा आए। तो बताओ मेरे को, 6 6 36 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 चौके 16 होता है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि 20 से छोटा है, ये चांसेस है। 0.2 2 2 दूना 4 होता है, लेकिन हमें 20 चाहिए और ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये आंसर हो गया आपका। सोल्व नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑप्शंस में वही देख लेना, 0.20 करो उसको, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर लगभग 16, ये 20 है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 और 4 में 4 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16, तो ये 16 आ गया, और 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। और आगे भी सोल्व कर सकते हो, 20 में 16 गया तो कितना बचा 4, फिर से 2 0 ले लो तो वो 2 0 आ गए यहाँ पे। अब ये 8 है तो 8 के आगे कैसा नंबर लगाना है हमें कि उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे 400 आ जाए या 400 से छोटा है। तो देखो ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि 0.4 तो हमारा आ गया, एक और 4 बचा। अगर मैं इसके आगे 4 लगा दूँ और उसी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 चौक 16 की 6, 1 बचा, 8 चौक 32 और 1 33, देखो 336 आ गया ना लगभग। अगर आप 5 लोगे तो 400 से बड़ा नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो 0.44 यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए 0.09 का वर्गमूल क्या है, तो देखो वर्गमूल 0.09, तो 0 के बाद है, 0 पॉइंट है। तो देखो 2 नंबर है, तो 2 नंबर है, इसका मतलब हमें एक नंबर के बाद दशमलव लगाना है। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो बस 2 संख्या है 0 पॉइंट के बाद, तो 2 संख्या है मतलब उसका आधा, एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो इस 3 के आगे दशमलव लगा दो, तो ये पॉइंट, तो 0.3 या फिर 0.3 ऑप्शन है, ठीक है। या भाग विधि से सोल्व कर लो, जो आपको ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो ना यार कि 0 पॉइंट अगर 2 नंबर है उसके बाद तो 2 नंबर का आधा, एक संख्या के बाद दशमलव। अगर मैं बोल दूं 0.144
इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हालांकि यहाँ पे 3 नंबर है तो आप इसको 0 लगा सकते हो इसके आगे, ठीक है। अब ये 4 नंबर बन गया तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 4 नंबर के बाद दशमलव, इसका मतलब हमें 1.2, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। 0.9 का क्यूब है, अच्छा ये तो वही है ना सवाल, ठीक है। 0.9 अलग है वो सवाल, ठीक है। यहाँ पे 0.09 था, 0.09 था और यहाँ पे सिर्फ 0.9 है, ठीक है, 0.9 है। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि 0.9, देखो दोनों सवाल को गौर से देख लेना। यहाँ पे 0.09 था तो यहाँ पे 2 नंबर थे, तो 2 नंबर का आधा 1 किया मैंने, मतलब देखो 9 वैसे किसका क्यूब था, स्क्वायर था 3 का, तो 2 नंबर थे तो 2 का आधा 1 हो गया, तो 1 के बाद दशमलव लगा दिया, मतलब मैंने 0.3 कर दिया तो आंसर। यहाँ पे देखो पिछला सवाल में क्या था, 0.09 था और उसका स्क्वायर रूट निकाला हमने तो 0.3 आ गया। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 2 नंबर थे तो 2 नंबर का आधा 1, तो 1 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। लेकिन इस सवाल में 0.9 है तो इसका आंसर भी 0.3 मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। हाँ, इसका अब हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, फिर से भाग विधि लगाना पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ तो पता है कि 0.94 लगभग चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखो 0.03 तो बड़ा छोटा नंबर हो जाएगा और देखो मेरे को एक बात बताओ, 0.9 किसका स्क्वायर के आसपास है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ना, तो ये 1 से थोड़ा सा ही छोटा है, तो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर ऑप्शन में यही है। एक तो आप ऐसे तुक्का मार सकते हो, लेकिन तुक्का जो है वो सिर्फ तुक्का होता है, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे। 0.9 है तो देखो 0 के बाद 2 नंबर का एक पेयर बनाना है, तो 90 मान लो इसको, ये पेयर बन गया, फिर से 2 0 ले लो आप, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये 0 है तो 0.00 और 0 + 0 0, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, अब ये 90 आ गया। 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई आपस में करे तो 90 आ जाए और सेम नंबर होना चाहिए, तो 8 × 8 = 64 या फिर 9 × 9 = 81, 9 और 9 तो 9 लिखा, ये 9 लिखा, तो 9 और 9 हो गए 18, तो 0.9, ठीक है। तो 0.9 यहीं बच रहा है सिर्फ आंसर, ठीक है, क्योंकि 81 आ गया ये। अब कितना बचा? 9, फिर से 0 हो गया, फिर से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। जो आप 18 के आगे जो नंबर लगाना चाहो, 2 लगाओगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 लगाओगे तो 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 900 से छोटा नंबर आना चाहिए और कितनी बार में आ रहा है वो यहाँ पे पुट करना है, 4 बार में आ जाएगा। देख लो 180 है, ऑप्शन से दिख रहा है ना आप, तो 0.9 आ गया तो 4 लगा दो, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 = 16 की 6, 18 × 4 = 72 और 1 73, 736, बस ये 4 टाइम। अगर आप इसको 5 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो 5 ले लोगे तो 5 × 5 = 25 की 5 2, 18 × 5 = 90 और 2 92, 925 चला जाएगा। हमें 900 से छोटा चाहिए, ठीक है, इसीलिए 4 4 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो 0.094 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। चलो देखो 900 का क्यूब तो ये तो 30 होता है, ठीक है, प्लस 0.09, देखो अभी हमने निकाला 0.09 का कितना आया था 0.3, ठीक है, तो ये आएगा 0.3 प्लस। अब यहाँ पे देखना कितने नंबर है 0 के बाद, तो 1 2 3 और 3 6, 6 का आधा करो 3, तो और हाँ 3 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 किसका होता है 3 का, तो 3 के आगे जितने मन में आए 0 लगा दो, ठीक है, लेकिन दशमलव हमें सोच समझ के लगाना है। यहाँ पे कितने नंबर है 0 दशमलव के बाद, इस 0 दशमलव के बाद है 6 नंबर, तो 6 का आधा 3, 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगाना है, ये तो ये आगे का 0 हटा सकते हैं ना हम, ये वाला, तो 0.003 ये होगा हमारा आंसर। तो 30 आप जोड़ लो, 30 उसमें जोड़ दिया हमने 0.3, तो 0.3 और 0.003, 30303, तो 30.30, ठीक है, 30.33, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर यहाँ पे। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्या है, रिपीट हो गया आई थिंक ये सवाल, ठीक है, 7वां और 8वां बिल्कुल, तो रिपीट हो गया तो रिपीट आंसर, ठीक है। नवा सवाल देखते हैं। 400 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 400 20 का ही होता है, ठीक है, 20 का ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर है,
20 का स्क्वायर होता है 400। अभी दशमलव मत देखो, आप 20 लिख दो। 400, 0.400, 0.0400, तो 4 नंबर है तो 4 का आधा 2, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो 0.20 आ गया है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो ये कितने नंबर है? 3 और 3 6, तो 6 नंबर का आधा 3। तो एक काम करो, 1 2 3 4 5, जितने जीरो लगाना है लगा लो। यहाँ पे कितने नंबर है? 3 और 3 6, तो 6 का आधा 3, 3 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो 0.002, या आगे के 2 जीरो काट सकते हो, 0.002। अब आप इनको जोड़ लो, जोड़ सकते हो आप, 20 में जोड़ दो 0.20, तो 0.20, क्योंकि इसके पॉइंट में 0 है, और यहाँ पे 0.002, तो 20.22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। का वर्गमूल है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो 324 18 का स्क्वायर होता है, 81 9 का होता है, और 46 24। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इसको हमें देखो अचानक से याद नहीं आएगा आपको, क्योंकि बड़ी वैल्यू हो सकती है। ये स्क्वायर रूट है ना 4624, तो एक काम करो आप थोड़ा सा सोचिए, 70 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, 4900 आएगा, लेकिन उससे बड़ा है ये, छोटा है। तो 60 का निकालिए, 60 का होता है 3600, उससे बड़ा है ये। 65 का निकालिए, तो 65 का स्क्वायर आपको पता है ना, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 दिया है, जैसे 65 में 65 का, 35 में 35 का, 45 में 45 का, 75 में 75 का मल्टीप्लाई अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे 65 का 65 में करना है, तो इस 65 का 65 में करना है तो 5 को लिख दो 25, और 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 छंग 42, तो 42 25। तो देखो 42 25 मतलब 65 के स्क्वायर से ज़्यादा है ये, तो या तो 66 का होगा, 67 का होगा, 68 का होगा, या 69 का होगा, क्योंकि 70 का तो 4900 है ना। तो किसके डिजिट में लास्ट में 4 आता है? किसका? तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 का तो 6 आता है, ये 66 का नहीं है, हालांकि 68 का पता है मुझे, लेकिन आपको बता दूँ 67 है। 7 7 जा 49, 49 में 9 आता है, लेकिन यहाँ 4 आ रहा। लेकिन 68 करोगे आप तो 8 8 64, 64 की 4, ये यहीं आ रहा है। मतलब ये चीज़ पता चल गई आपको कि ये जो है वो 68 का स्क्वायर है। ठीक है, बटे में, अब बटे में ध्यान रखना 15625 ये किसका स्क्वायर है? तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप पॉइंट लगा करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा मेथड हो जाएगा। अगर आप देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, और 625 किसी के भी आगे आता है, इसका मतलब वो 125, 225, 625 इन नंबर का ही वैल्यू होता है 25 वाले का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेटली 125 की ही होगी, मुझे पक्का पता है। ठीक है, क्योंकि 120 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, और 144 से ज़्यादा 156, 156 बड़ा है ना। अरे 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, तो ये 144 से बड़ा है ना, तो 125 का ही है ये। ठीक है, तो ये है 125 का इंटू 290, ये है 17 का, और 72.9। देखो 72.9 ये 29 का स्क्वायर होता है एक्चुअली। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, 27 का, माफ़ी चाहता हूँ, 27 का, 7 7 49, 27 का। ठीक है, 29 का तो 9 में 81 1 आएगा, 64 जो है वो 8 का होता है। बस आप नंबर मल्टीप्लाई करते रहिए, सबका मल्टीप्लाई है। अब गौर से देखिए यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 0 पॉइंट अगर 324 दिया है, 0 पॉइंट अगर 324 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 1.8 का स्क्वायर होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको सोल्व करने का तरीका, आप ऊपर देखो कितने नंबर के बाद दशमलव है टोटल, 1 2 3, 3 नंबर के बाद दशमलव, फिर 4 5 6, 6 नंबर के बाद, फिर 7 8 9, 9 नंबर के बाद दशमलव है। एज इट इज़ नीचे गिन लो, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव, 5 6 7 8, 8 के बाद दशमलव, और 9 के बाद दशमलव। मतलब ऊपर भी 9 संख्याओं के बाद दशमलव है, और नीचे भी 9 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे अपने दिमाग में मन में कोई भी क्वेश्चन बना लो, 15.6 इंटू 22.22, और नीचे लिख लो 12.22 इंटू 16.89। तो देखो यहाँ पे इंटू 0.3, ये मल्टीप्लाई करना हो ना तो पॉइंट को मत देखो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 नंबर के बाद दशमलव,
फिर यहाँ 2 ये, तो 1 नंबर ये और 2 ये, 3 नंबर के बाद दशमलव, फिर ये 4 नंबर के बाद दशमलव। यहाँ पे भी देखो 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव, फिर 3 4, 4 नंबर के बाद दशमलव। तो ऊपर भी 4 नंबर के बाद दशमलव, नीचे भी 4 नंबर के बाद दशमलव, आप दशमलव छोड़ सकते हो। दशमलव देखो ही मत, ये 156 बन गया, ये 2222 बन गया, एज इट इज़। यहाँ देखो ऊपर भी टोटल मैंने सम किया तो 9 संख्या के बाद दशमलव थे, नीचे भी मैंने सम किया तो 9 संख्या के बाद दशमलव थे, बस दशमलव से दशमलव छोड़ दो आप, ठीक है। तो 17 चौके 68, 3 तिया 9, सॉरी 3 से नहीं कट रहा है, हाँ कट जाएगा, 9 तिया 27, तो 3 छंग 18, उसके बाद है 2, तो 4 दूना 8, 2 बचा, तो 2 तिया 6, 3/125, ठीक है। अब लेकिन 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 125 को हम 1000 की वैल्यू में 1000 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर 24 24 24 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 1000 का चौथा हिस्सा 125 होता है, देख लो 1000 का चौथा हिस्सा 125 होता है, ठीक है ना। तो 125 अगर 1000 का चौथा हिस्सा है तो देखो 4 एकम 4, सॉरी 1000 का 8वां हिस्सा, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, 24 तभी आएगा, 8 तिया 24 होगा, 1000 का 8वां हिस्सा। तो इसको मैं 125 को मैं लिख सकता हूँ 1000/8, और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचा ये 8 तिया 24/1000। अब ये 3 जीरो के बाद दशमलव हटाऊंगा तो 24 के आगे जितने जीरो चाहे लगा दो, 3 जीरो हटाए तो 3 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो कितना आया 0.024, ऑप्शन 3। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 0.798 का स्क्वायर प्लस ये नंबर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो आपको पता चल जाना चाहिए यार कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो +1, अगर इसमें +1 करोगे तो नंबर बड़ा ही आएगा 1 से। तो 1 से छोटा नंबर यहाँ है और 1 से छोटा नंबर यहाँ है, या तो 2 आंसर होगा या 2 ये आंसर होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आप सोल्व नहीं करना चाहो, किसी भी एग्जाम, आप एसएससी की देखो, एसएससी में आया हुआ ये 2004 में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो सकता है आप रेलवे की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन आपको इतना तो पता चल जाएगा कि 2 ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए, ठीक है। तो अब बचे 2 ऑप्शन सिर्फ, ठीक है, 1.596 हो सकता है समथिंग, है ना। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या रखना है आपको ध्यान में, देखो यहाँ पे पॉइंट ये इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 202 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 202 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से मैं 2 बाहर निकाल लूँगा। देखो ये है एक्चुअली a और ये एक्चुअली है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे a इंटू बी दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 बाहर निकाल लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 इंटू 0.202 बचेगा ये, तो 2 इंटू यही है a। देखो अगर मैं इसको a मान लूँ तो एक ही बात है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है 0.202 और b की वैल्यू है 0.798। तो a का स्क्वायर किया तो यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर हट गया, b का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए, तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये इतना दिया हुआ है हमें। अगर मैं इसमें से आगे वाले नंबर में से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 इंटू कितना बचेगा 0.202, इसको सोल्व किया मैंने सिर्फ 0.404 को, और इंटू में कितना है 0.798। तो देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब है कि इसका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है, b कितना है, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी जो भी आए उसका स्क्वायर और प्लस, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये 1।
तो ये इनको आप जोड़ लो, 798 में ये 2 तो 800, 800 और 200 1000, तो 1000 का स्क्वायर करोगे, देखो 1000 एक्चुअली 1.000 आएगा ये, और 000 पीछे लगाओ या मत लगाओ, 1 बचा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 + 1 दैट इज 2। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। देखो मुझे आपको एक्चुअली हर एक स्टेप क्लियर करवाना पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, वरना आप सीधा सोच सकते हो। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा तभी जब मैं एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। 12वां सवाल है, 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल बताना है। तो देखो 841 दिया है तो 29 लिख दो, अपने हिसाब से जितने जीरो चाहे लिख दो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितने नंबर है हमें वो देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है ना, तो 8 का आधा 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, ये 4 नंबर के बाद दशमलव, ये आंसर हो गया आपका 0.0029, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 40 96 4096 64 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 64 है। तो हमें देखो 40 96 40 96 40 96 सब दूर लिखा हुआ है, इसका मतलब 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64, यहाँ पे 2 नंबर के बाद दशमलव है ना, तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब 6.4। अरे गौर से देखो यार, यहाँ पे इस पॉइंट 0.2 नंबर है इसके बाद, तो 2 नंबर मतलब 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पे कितने नंबर है, 4 नंबर है, इसका मतलब 2 नंबर, 4 का आधा 2 होता है ना, तो 2 के बाद लगेगा, तो 1 2 इसके बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, इसका मतलब 0.64। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6 नंबर है, तो 6 मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 इसके आगे कुछ नहीं है, 0 मान लो, उसके आगे दशमलव लगा दो, और यहाँ पे भी 0 हो गया। ये 8 नंबर है, तो 8 के बाद 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 इसके आगे लगा दो दशमलव, तो 0.0064। इन नंबर को आप जोड़ तो सकते हो ना आसानी से, ठीक है, जोड़ लेना, 7.1 आएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये फिर से वही सवाल है, आई थिंक रिपीट हो गया, 40 96 बड़े क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस बार, फिर से वही लगा दो, फिर तो आंसर वही है ना, रिपीट है क्वेश्चंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रूट 15 = 3.88, तो 5/3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो 5/3 की वैल्यू देखो, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए ना, स्क्वायर रूट दे दे बटे में, तो हमेशा हर का परिमेयकरण होता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेयकरण कहते हैं इसको, हर का परिमेयकरण। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। रूट का 5/√3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रूट में 5/3, दोनों ही रूट के अंदर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √5 × अब इस √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो √5 × √3, देखो रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी में करते हैं ना, तो रूट में ए भी हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ देखना, रूट में ए भी हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, बट √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, मतलब नीचे कितना बचा, सिर्फ 3, ठीक है। और √15 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी, 3.88/3, डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 दूना 6 7 8, 2 बचा, 3 नम 27, 1.29 समथिंग, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, √35 इतना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए दशमलव स्थान तक। तो बस वही, इसका वर्गमूल वही 75 की वैल्यू दी हुई है, तो इस 5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर, तो 7 पंजे 35 हो गया ऊपर, और नीचे 5 का स्क्वायर, 5 हट जाएगा, मतलब 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है, मतलब ये नीचे 25 हो जाएगा। देखो मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, रूट का 7/5 का, तो इसको हम लिख सकते हैं √7/5, और हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 × √5, ये ऊपर हो गया रूट का 35, 5 से तो 35, और ये 5 5 5 हो जाएगा, ठीक है। √35 की वैल्यू 5.916 गिवन है, और ये 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 5 एकम 5, 1.1 समथिंग, ठीक है। तो 1.1 हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। हालांकि ये बड़ा नंबर भी हो सकता है, देखो पॉइंट में दिया हुआ है 1.1 1.2, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 5 एकम 5 5 एकम 5 6 7 8 9, 4 बचा, 41 हो गया, 5 × 40, तो 1.18, हाँ तो आंसर इसका 1.1 और 8 समथिंग आएगा, ठीक है। 1.2 दिया हुआ है बुक में, जो कि गलत है,
है ना। आपको ध्यान से समझना है इसको, 1.18 दिया हुआ है तो इसको हम 1.1 ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं मानना है। जितना दिया हुआ है 2 नंबर तक तो यही मैच हो रहा है ना, ठीक है। बड़ा नंबर अगर ये रिपीट होता 1.199999 तो इसको 1.2 कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन 9 से छोटा है ना 8 समथिंग, तो फिर 1.1 आंसर होता है, ठीक है। फिर से वही सवाल, इसका स्क्वायर रूट 3.7 है तो इसका हमें निकालते रहना है, तो निकाल लो। देखो ये स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो सीधी 37 है क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, फिर प्लस 37 लिख दो, फिर प्लस 37 लिख दो। यहाँ पे कितने 3 और 3 6 नंबर है, तो 6 नंबर है, इसका मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव, तो 3 नंबर के बाद दशमलव मतलब 1 2 3 हो गए। यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 मतलब 2 के बाद दशमलव, तो 1 2 2 के बाद दशमलव, ये यहाँ लग गया, मतलब इन नंबर को जोड़ लो आप, ठीक है। तो देखो 37 में कुछ नंबर जोड़ोगे तो 34 तो कभी नहीं आएगा, 37 से बड़ा ही आएगा। जोड़ लो, आप जोड़ सकते हो, ठीक है, इसको जोड़ लेना। यदि गिवन है 625 की वैल्यू 25 तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 16 इंटू हमें इसकी वैल्यू बताना है, और इसको सीधा लिख सकते हैं ना। अब हम देखो क्या लिख सकते हैं, कितने नंबर के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6, 625 25 का स्क्वायर रूट होता है, और 25 का स्क्वायर रूट होता है तो इसके आगे जितने जीरो चाहे लगा सकते हो, बाद में हटा देंगे। 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 3 के बाद दशमलव लगा दिया तो 0.025, ठीक है, मतलब ये बच गया। अब आप 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो इस 0 पॉइंट, हालांकि 100/4 लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट में गिवन है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो पॉइंट हटाओ, 1 और 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये 1000 हो गया नीचे। अब देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, इसका आधा करो 8, इसका आधा करो डबल 50, इसको डबल करो, इसका आधा करो 5 8 40, 400 हो गया ऊपर, नीचे 1000 है। मतलब मैंने क्या किया, आप 16 का मल्टीप्लाई 25 में किया। 2 नंबर कोई भी हो ऐसे, एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो, जैसे 25 गुना 16 करना है, तो अगर मान लो, देखो थोड़ा अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पेन उठाना ही पड़ेगा। 16 पंजे 80 की 8 बचा है ना, फिर 16 दूना 32 8 40, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंटली करना चाहते हैं तो एक नंबर को डबल कर दो दिमाग में, 25 का डबल 50, और इसको देखो, इसको डबल किया है ना, तो इसको आधा कर दो, 16 का आधा 8। अब देखो 8 पंजे 40, ये 400 हो गया, ये दिमाग में कर सकते हो। फिर भी नहीं हो तो इस 50 को फिर से डबल कर दो 100, इस 8 को फिर से आधा कर दो 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, अब तो बच्चों वाला है ना। ऐसे नंबर आएंगे कई बार। देखो ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सीधा ही आंसर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, सीधा ही कर लेंगे इसको, इतना आधा डबल क्यों करें। तो जब आपको डबल तब पता चलेगा इसकी वैल्यू, जब 12.5 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा आपको 25 में या किसी नंबर 26 में, तो फिर आपको पता चलेगा कि 12.5 का डबल करो यार 25 हो जाएगा, और इसका आधा करो आप 13। फिर आप कहोगे कि हाँ यार, इस पॉइंट के झमेले से बचने से अच्छा है कि डबल करो, फटाफट मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 को 10 से डिवाइड करो, 0.4, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 0.4 होगा हमारा आंसर यहाँ पे, 0.04, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, रूट में 15 है। देखो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये भी, आसानी से अभी हमने किया है, आप इसको कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करना है, ओह सॉरी, रेशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेयकरण कर भी चुके हैं हम शायद, ये आंसर आया था इसका। ये भी क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, ठीक है, रिपीट बड़े करता है ये SD यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कल्पना कीजिए कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और ये वैल्यू हमें मान ज्ञात करना है। देखो एक काम करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करिए। चलिए आज का दिन दिया आपको, कल जब एक नई वीडियो लाऊंगा ना तो मैं इसको सोल्व करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको सोल्व करना है। इसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप थोड़ा सा नए तरीके से सवाल सोचेंगे कि 13 की वैल्यू 3.6 और 130 की वैल्यू 11.4, तो थोड़ा देखो, कोई बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, डोंट वरी, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है बिल्कुल। लेकिन आप इसको आज करिए, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में देना। देखो करने के बाद आप छोड़ देते हो, बिल्कुल आपको आ जाता है लेकिन फिर भी आप करते नहीं हो। कुछ लोग करते नहीं है और कुछ लोग कमेंट में आंसर इसका नहीं देते। आंसर आपको जरूर देना है, ठीक है। हालांकि कल करवाऊंगा मैं, आज की वीडियो में इतना ही। हालांकि 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं विद कंसेप्ट हम, ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं कल एक और नए पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।